देश के वीर शहीदों की आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर तू हमारी वीडियो कर ले यार। हम सबके बीच में विराजमान इस उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में श्री नवल किशोर जी शर्मा साहब, तहसीलदार सपोटरा, साथ में विराजमान हमारी नगर पालिका सपोटरा की चेयरमैन श्रीमती बर्फी देवी जी, हमारे मध्य में पुलिस महकमे को बड़ी मुस्तैदी से संभाल रहे हैं सपोटरा डीएसपी श्री हरिराम जी मीणा साहब, शिक्षा विभाग में अपना उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे स्थानीय सीडीओ श्री हरकेश जी मीणा साहब, चिकित्सा के स्तर पर दिन रात अपनी सेवा देने वाले हमारे स्थानीय डीसीएमएचओ श्री धर्मेंद्र जी गुजर साहब, इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले और इस कार्यक्रम में आप सभी बच्चों को एक प्रेरणादायी उद्बोधन देने वाले स्थानीय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोटरा के श्री केदार लाल जी मीणा साहब, साथ ही मंच पर मेरे बीच में मेरे साथ में विराजमान हमारे सपोटरा शहर मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय श्री सीताराम जी शर्मा साहब, सपोटरा ग्रामीण के सम्माननीय मंडल अध्यक्ष बड़े भाई साहब सम्माननीय मुरारी जी पाकड़ साहब, मंच पर विराजमान पूर्व सरपंच सपोटरा से सम्माननीय श्री भरतलाल जी मीणा साहब, साथ में मंच पर विराजमान भाजपा के हमारे साथी सम्माननीय श्री सीताराम जी भूतिया साहब, मंच पर ही स्थानीय पंचायत समिति सपोटरा के विकास अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे और इस विषम परिस्थितियों में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर बरसात के सीजन में लोगों को देख रहे विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री दीपक जी चौधरी साहब, साथ में इस मंच पर विराजमान भाई प्रकाश जी ठेकेदार साहब, भाई कमलेश जी अय्यन के रूप में विराजमान पंचायत समिति सम्मानीय श्री भीम सिंह जी, और मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए हमारे आसपास आए हुए सभी स्थानीय पंच पटेल बुजुर्ग, और इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे सभी भारतीय जनता पार्टी के देश और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, स्थानीय सपोटरा शहर के मेरे सभी सम्मानित इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सामने खड़े हुए सभी युवा साथी, आप सबको इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की। प्यारे बच्चों, आज हम सब इस आजादी का 78वां स्वतंत्रता महोत्सव मना रहे हैं। न केवल इस सपोटरा उपखंड के अंदर बल्कि जिले राजस्थान और पूरे देश भर के अंदर आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इस दिवस को पूरे देशवासी मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में सपोटरा के अंदर आप सब और आप सबके साथ में इस पूरे विधानसभा स्तर पर विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न कार्यालयों में आज सभी स्वतंत्रता दिवस को मनाकर अपने आप में सभी स्वयं हर्षित हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन सभी देश के वीर जवानों को
उन देश के सभी पूर्वज जिनकी बदौलत आज हम सब लोग एक खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, उन वीर शहीदों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सबको पता है कि विगत 7 महीने पहले जिस तरह से इस सपोर्टरा विधानसभा के साथ में पूरे राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन की बयान चली और उस परिवर्तन के दौरान आप सब ने सपोर्टरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें चुना और साथ में पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी चुना। आप सब ने बड़ी उम्मीदों से इस सपोर्टरा में परिवर्तन किया और प्रदेश के अंदर जिस तरह से नौजवान मेरे युवा भाई है, वो सभी नौजवान युवा भाइयों ने, क्योंकि विगत सरकार के समय जिस तरह से पेपर लीक की समस्याएं हो रही थी, किसानों पर जिस तरह से एक अन्याय और अत्याचार किया जा रहा था, उस सब से त्रस्त होकर आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि 7 महीने पहले जिन विषम परिस्थितियों में आप सब ने मुझे चुना और उससे पहले इस सपोर्टरा विधानसभा के अंदर जिस तरह के हालात थे, वो किसी भी स्थानीय वासी से छुपे हुए नहीं है। हम पहले विधानसभा चुनाव के समय आप सबके समक्ष जब जाते थे तो शिक्षा, चिकित्सा और सड़क के मुद्दों को बड़े पुरजोर तरीके से उठाते थे। जब एक प्रतिनिधि के तौर पर मुझे मौका मिला तो मेरी पहली प्राथमिकता केवल और ये 3 मुद्दों को लेकर रही कि मैं मेरी विधानसभा के अंदर जितना संभव हो सके हमारे क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा का ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाऊं कि आगामी दिनों में उन सबको इन सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों की भांति अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, ये मेरा उद्देश्य था। साथ में क्योंकि चिकित्सा का मुद्दा भी बड़ा पुरजोर तरीके से उठता था। चिकित्सा के अंदर न केवल सपोर्टरा बल्कि हमारे मंडराल और करणपुर क्षेत्र के साथ ही हमारा कैला देवी का हॉस्पिटल, यानी कि हमारे तमाम सपोर्टरा विधानसभा में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जिस तरह के हालात थे, उन हालातों से हम सब लोग रूबरू थे। हमारी कोशिश थी कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस सपोर्टरा विधानसभा से हमें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से चिकित्सा की व्यवस्था को हम लोग सुधारेंगे और उसी क्रम में हमने चिकित्सा पे भी हमारा विशेष रूप से ध्यान रखा। सम्मानित साथियों, सम्मानित बच्चों, इस पूरी विधानसभा के अंदर क्योंकि हमारी विधानसभा का अधिकांश हिस्सा डांग क्षेत्र का वो सुदूर इलाका आता है जहां आवागमन के साधनों के लिए सड़कों की जिस तरह की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश रही कि हमारी सरकार से इस सपोर्टरा विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा इन सड़कों की मांग को उठाया जाए ताकि आने वाले समय में मेरे क्षेत्रवासियों को एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी वाहन सुविधा मिल सके इन सड़कों के माध्यम से। मैं आपके सामने पिछले 7 महीनों के अंदर जिस तरह से आप सबको पता है कि चुनावों के बाद में 3.5 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी और आचार संहिता के बाद में 7 महीने का समय गुजरा है और केवल हमको 3.5 महीने काम करने का हमको और हमारी सरकार को मौका मिला है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने एक विधायक के रूप में हमें तवज्जो दी और हमारी बात को प्राथमिकता में रखते हुए उन्होंने इस बात को समझा कि सपोर्टरा विधानसभा में जिस तरह से 15 साल के अंदर एक उदासीनता की राजनीति की गई है, एक नकारात्मकता की राजनीति की गई है और एक बदले की भावना से राजनीति की गई है, उससे दूर हटकर हमारे क्षेत्र का विधायक एक बदले की नहीं बल्कि बदलाव की भावना से हम लोग काम करना चाहते हैं। उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया कि माननीय ये सपोर्टरा विधानसभा ये एक ऐसा इलाका है जो ज्यादातर इसका 60 से 70% हिस्सा और डांग क्षेत्र का सुदूर इलाका आता है जहाँ हमारे भाइयों को न केवल शिक्षा, चिकित्सा बल्कि सड़कों की
उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जहाँ की दूसरी विधानसभाओं में है, और उस बात पर वो एग्री हुए, और उसी का परिणाम है कि प्रथम वित्तीय वर्ष में सपोर्टरा विधानसभा को इस पूर्वी राजस्थान का सबसे ज्यादा बजट लाने का हमने प्रयास किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 से 300 करोड़ रुपए सपोर्टरा विधानसभा को इस प्रथम वित्तीय वर्ष में देने का काम किया है। उन कामों को आपके सामने मेरे से पूर्व जो मंच संचालन कर रहे थे सम्मानीय साथी, उन्होंने आपके सामने सब बातों को बताया है, लेकिन मैं एक बार आपके सामने पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि शिक्षा की जो बात चल रही थी, क्योंकि आज हम शिक्षा के मां भगवत जी के प्रांगण में खड़े हुए, ये बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो इनके माँ बाप और ये बच्चे ये कोशिश करते हैं, ये उम्मीद लगाते हैं कि हमें इन स्कूलों में वो शिक्षा मिले कि आने वाले समय में सपोर्टरा विधानसभा से आप सभी एक अच्छी प्रशासनिक सेवा में जाए, अच्छी चिकित्सा सेवा में जाए, आप इंजीनियर के फील्ड में जाए। उसके लिए हमारी प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत होना बहुत आवश्यक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रथम बजट से पूर्वी संस्था के माध्यम से 5 करोड़ 64 लाख रुपए का एक स्वीकृति निकलवाई माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से, जिससे सपोर्टरा विधानसभा के 32 स्कूलों में नवीन कक्षा कक्षों का निर्माण की बजट स्वीकृति जारी हो चुकी है। उनमें टेंडर का काम भी हो चुका है, और बहुत सारे स्कूलों में तो काम का वर्क भी चालू हो चुका है। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हमारे सीबीओ साहब हैं, उनसे हमने बात करके ऐसे स्कूलों की भी सूची बनवाई कि हमारी विधानसभा में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर अवस्था में है या उनमें मरम्मत की आवश्यकता है। तो प्रथम दृष्टि से हमने 67 स्कूल चिन्हित किए, और उन 67 स्कूलों में बरामदा निर्माण और कक्षाओं की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रस्तावित माननीय शिक्षा मंत्री के पास भेज रखी है, और मुझे विश्वास है कि जल्दी वो स्वीकृति मिलेगी तो इन स्कूलों की जो कमरों की जर्जर अवस्था है उसको भी आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, सम्मानित साथियों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप सबको पता है कि लंबे समय से सपोर्टरा अस्पताल की हम सबकी पूरे क्षेत्रवासियों की मांग थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यहाँ के जो स्थानीय बासिंदे हैं, हमारी माता और बहनें हैं, उनको चिकित्सा की वो सुविधाएं मिले जो निजी अस्पतालों में मिल रही है। और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा तो मैं उनका आभार